हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इंडस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमरजीत कुमार मोदी आज आपको रिलेटिव मोशन पढ़ाऊंगा। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हमारा चैनल आगे बढ़े और मैं अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए लाता रहूं। तो शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन। अगर रिलेटिव मोशन की बात करें तो इसमें आपको नाम से ही स्पष्ट है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, वो किसी न किसी के रिलेटिव हम बात करते हैं। तो अगर रिलेटिव मोशन की हम बात करें तो रिलेटिव मोशन और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, तो ये रिलेटिव सारे टर्म्स हैं। अगर जैसे मैं बोलता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रेस्ट में होगा, लेकिन ये हो सकता है कि आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो मोशन में हो। रिलेटिव वेलोसिटी इसका मतलब ये है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस की पहले हम बात करेंगे। तो अब चीजों को थोड़ा समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके नीचे व्हील लगा हुआ है और इसको मैंने 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड दे दी है। कोई ऑब्जर्वर जो है वो ग्राउंड पे है और वो इसको देख रहा है, तो उसे क्या दिखेगा कि ये ट्रॉली जो है 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रही है। अगर ट्रॉली पे कोई इंसान खड़ा है, अगर ट्रॉली पे कोई इंसान खड़ा है तो वो ट्रॉली के साथ 10 मीटर पर सेकेंड पे जा रहा होगा। अगर ट्रॉली के आदमी को मैं ए बोलता हूं और जो ग्राउंड पे है उसे बी बोलता हूं, अगर अगर बी को देखता है तो क्या दिखेगा कि बी 10 मीटर पर सेकेंड से पीछे की तरफ जा रहा है। तो अगर रिलेटिव की बात करेंगे तो हमेशा जो है वेलोसिटी हो, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो या एक्सेलरेशन हो, वो किसी ना किसी के रिलेटिव डिफाइन होगा। अब क्या करेंगे, इस बी आदमी को भी मैं इस ट्रॉली पे डाल देता हूं तो क्या होगा, अब ट्रॉली को देखेंगे, ट्रॉली अभी भी 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। तो क्या दिखेगा कि ट्रॉली पे जो खड़ा आदमी है और वो एक दूसरे को जब देखेंगे तो दोनों रेस्ट में नजर आएंगे। ये क्योंकि ये भी 10 मीटर से चल रहा है और ये भी 10 मीटर से चल रहा है, तो अब दोनों जो है 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं और बस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये मूव नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे अगर velocity of A with respect to B 10 meter per second in this direction or velocity of B with respect to A 10 meter per second in this direction। यहां पे अगर हम velocity of A with respect to B बात करेंगे तो वो होगा 0, और यहां पे जो velocity की बात कर रहे हैं that is vector quantity। अब ये आपका होगा कि रिलेटिव किसी टर्म को डिफाइन कर रहे हैं। अगर यहीं पे एक्सेलरेशन की अगर हम बात करेंगे तो एक्सेलरेशन अगर मैं बोलता ये 1 मीटर पर सेकेंड से स्क्वायर से चल रहा है इसका एक्सेलरेशन, तो ए ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन दिस डायरेक्शन। तो इस तरह से हम डिफरेंट टर्म्स को डिफाइन करेंगे। इस टर्म्स को डिफाइन करने के लिए जो सबसे पहली चीज रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड
फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है हमारे फर्स्ट काइनेमेटिक्स का जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें मैंने डिफाइन किया है। अगर आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का आइडिया नहीं है तो आप मेरे लेक्चर 1 को जरूर देखें। अभी तक हमने रिलेटिव वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट था उसे समझ लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे एक दो सिंपल प्रॉब्लम्स, फिर उसके आधार पे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, जैसे पुलिस चोर का प्रॉब्लम है, चोर पुलिस का। दूसरा था रिवर और स्विमर का, रेन प्रॉब्लम्स हैं। इस तरह के डिफरेंट प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक दो सिंपल प्रॉब्लम करते हैं। ये एक सिंपल प्रॉब्लम है जिसमें दो आदमी हैं, एक ए और एक का नाम बी है। ए जो है 5 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है और बी भी सेम डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ बी with respect to A and velocity of A with respect to B। अगर हम बात करेंगे कि A की वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड किसके रिस्पेक्ट में है, तो ये जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। तो वेलोसिटी ऑफ A with respect to B is velocity of A with respect to ground minus velocity of B with respect to ground। तो अब जो है आपको जो है गिवन है वेलोसिटी ऑफ A with respect to ground 5 मीटर पर सेकेंड and this one is 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ B with respect to ground। अगर ये देखते हैं दिस वन इज -5 मीटर पर सेकेंड। -5 मीटर पर सेकेंड का मतलब ये हुआ कि 5 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि बी अगर ए को देखता है तो उसे ये लगेगा कि 5 मीटर पर सेकेंड से ये पीछे की तरफ जा रहा है। अगर इसी चीज को अगर मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी की जगह हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अगर ये निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दिस वन इज 10 मीटर पर सेकेंड, दिस वन इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि जब ए बी को देखेगा तो इसे ये लगेगा कि बी जो है 5 मीटर पर सेकेंड से इससे तेज जा रहा है। अगर बी अगर ए को देखेगा तो इसे ये लगेगा कि 5 मीटर पर सेकेंड से ये पीछे की तरफ जा रहा है। तो ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। इस तरह की चीजें प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। अब इसी में जो है कुछ चीजों को मैं वेरिएशन कर रहा हूं तो उसे आप समझिए। इसमें जो है एक आदमी जो है कार के ऊपर 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो उसकी वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आप फॉर्मूला लगाएंगे जो आपको पता है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब आपको जो है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं पता है, आपको पता है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू कार और वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू कार इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है 2 मीटर पर सेकेंड है,
वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको पता नहीं है, और वेलोसिटी ऑफ सी कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ बी यहां से निकल के आएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 12 मीटर पर सेकेंड। अब आपको जो है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल गया है, और वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको दिया हुआ है। तो आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 12 माइनस 5, तो आपके पास आ गया 7 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आ गया वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। चोर पुलिस का ये प्रॉब्लम है, जिसमें जो है चोर जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है, और पुलिस जो है 20 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है। तो आपको ये बताना है कि इस दोनों के बीच का इनिशियल डिस्टेंस जो है 200 मीटर है। तो आपको ये बताना है कि कितने समय के बाद पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा। तो शुरू करते हैं। आपको टाइम निकालना है कि कितने समय के बाद चोर पुलिस को पकड़ लेगा। अब इसको करने का सबसे आसान तरीका यह है, एक तरीका ये भी है कि ये चोर को आप जो है रेस्ट पे मान लो। अगर चोर को रेस्ट पे मानोगे तो इसकी जो वेलोसिटी है इसके अपोजिट डायरेक्शन में से लगा दो, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब जो है नेट वेलोसिटी जो है वो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब इस बीच के डिस्टेंस को जो है तय करने में जितना समय लगेगा वही तो होगा टाइम। तो आपका जो आ जाएगा t इक्वल टू 200 अपॉन 10 इक्वल टू आ गया 20 सेकेंड। ये आपका आ गया टाइम। अगर इसको इनिशियल जैसे हमने किया था उस तरह से करते हैं तो पहले निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर। तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ चोर। तो ये हो गया 20 माइनस 10, ये आ गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। अब 10 मीटर पर सेकेंड से ये कितनी दूरी तय कर लेगा? अगर मैं बोलता हूं कि किसी टाइम t के बाद दोनों यहां मिल गए t, तो ये जो है x हो जाएगा। तो 20 इंटू t इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 प्लस 10 इंटू टी। तो आपका t जो है वो आ जाएगा। सिंपली इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो कि एक तो मैंने ये बता दिया कि रिलेटिव वेलोसिटी आपकी आ गई वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर, और अगर मैं बोलता हूं कि टी टाइम के बाद दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे तभी तो वो चोर को पकड़ पाएगा। तो मैं बोलता हूं टी टाइम में चोर जो है x डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो पुलिस कितना करेगी 200 प्लस x। तो 20t इक्वल टू 200 प्लस 10t। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10t इक्वल टू 200 दैट इज इक्वल टू t इक्वल टू 20 सेकेंड। तो ये था आपका चोर पुलिस का पहला प्रॉब्लम। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें पुलिस जो है 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और चोर जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन में है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आपको बताना है कि क्या ये किसी टाइम के बाद, पहले बात तो ये बताना है कि ये किसी टाइम t पे ये मिलेगा या नहीं। अगर मिलेगा तो वो आपको टाइम कैलकुलेट करना है। तो शुरू करते हैं। मैं बोलता हूं कि t टाइम के बाद ये दोनों मिल जाते हैं। तो 20 इंटू टी इक्वल टू हो जाएगा 200
प्लस इसकी इनिशियल वेलोसिटी चोर की 0 है, तो s बराबर जो ये x होगा, दैट x इक्वल टू हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ut इज 0 बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चोर इज 0 और एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा x इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर. तो ये आ गया आपका टी स्क्वायर. टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 200 इज इक्वल टू 0. अब इसका रूट निकालेंगे. अगर रूट रियल होगा तो चोर मिल सकते हैं, अगर रूट रियल नहीं होगा तो चोर जो है कभी नहीं मिलेंगे. चोर जो है पुलिस के कभी हाथ ही नहीं आएगा, वो भाग जाएगा. चोर भी आजकल स्मार्ट होने लगा है ना. अरे पुलिस को चकमा देता है भाई, ऐसे थोड़ी चोर है. तो चलो इसका रूट निकालते हैं. पहले आपको पता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने का फॉर्मूला था x1 x2 का जो फॉर्मूला था वो था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2. इसके आधार पे जब हम निकालेंगे ट्वेंटी प्लस माइनस अंडर रूट 400 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 200. 20 का स्क्वायर जो है 400 हो गया अपॉन 2 इंटू 2. अब इस चीज को देखिए कि स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो निगेटिव आ जाएगा. 400 माइनस 800 इक्वल टू माइनस ऑफ 400. इसका मतलब ये हुआ कि ये रूट जो है इमेजिनरी है. इसका मतलब ये हुआ कि चोर कभी पुलिस के हाथ नहीं आएगा, चोर ज्यादा बराबर है. T is imaginary चोर कभी हाथ नहीं आना इसके. अब अगर जो है इसी चीज को मैं ये भी कह सकता हूं कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर 2 की जगह मैं 1 कर तो देखते हैं कि क्या ये हाथ आएगा. इसी चीज को सॉल्व करते 2 की जगह 1 करते तो ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू 1. इसको 2 की जगह नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 करते हैं तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2. जब ये टी स्क्वायर बाई 2 आएगा तो ये हो जाएगा आपका 400 इंटू 40. तो ये हो जाएगा आपका 40 इंटू इधर हो गया 400. अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसे आप ध्यान से देखो, ये किसी चीज का स्क्वायर नजर आ रहा है आपको. t माइनस 20 का स्क्वायर इक्वल टू 0. यानी यहां पे जो है t इमेजिनरी नहीं है और 20 सेकेंड के बाद पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा. t इक्वल टू 20. तो ये आपका जो है एक क्वेश्चन था एक्सेलरेटेड फ्रेम का. तो ऐसे भी आपको पता है कि एक्सेलरेटेड फ्रेम इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, और अगर एक्सेलरेटेड किसी फ्रेम की हम बात करेंगे और नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम जो होगा उसे ही जो है इनर्शियल फ्रेम. तो आप ध्यान से देखिए, इस सवाल में ये था कि ये पुलिस जो है चोर को कभी पकड़ ही नहीं पाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस जो है कभी चोर को पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन इसके बीच का जो है आपको फाइंड आउट करना है. फाइंड देयर क्लोजेस्ट डिस्टेंस. इस दोनों के बीच का मिनिमम दूरी कितना हो. तो अब इस चीज को एक चीज हम करते हैं कि मैं चोर को जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेता हूं.
चोर को अगर मैं फ्रेम में मान लेता हूं रेस्ट में, तो चोर जैसे ही रेस्ट में होगा तो इस पे जो लग रहा होगा एक्सेलरेशन उसे इसे पीछे की तरफ हम लगा देंगे। अब क्या होगा कि ये 20 मीटर पर सेकेंड को धीरे धीरे कम करता जाएगा और करते करते जो है एक टाइम पे यहां पे लाके इसको जीरो कर देगा। पुलिस की स्पीड को ये जीरो कर देगा। जब पुलिस की स्पीड जीरो होगी उसके नेक्स्ट टाइम पे ये क्या होगा, पुलिस की स्पीड को निगेटिव डायरेक्शन में लेकर चला जाएगा। तो ये जिस समय जीरो हुआ यही तो आपका क्लोजेस्ट डिस्टेंस है और यही आपको फाइंड आउट करना है। तो शुरू करते हैं इस सवाल को। पहले मैं वो टाइम निकालूंगा जिस टाइम पे जो है इसकी स्पीड जो है वो जीरो हुई। इनिशियल स्पीड इज 20, एक्सेलरेशन निगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए निगेटिव लिया 2 इंटू टी, और फाइनल वेलोसिटी जो है हमको जीरो लेना है क्योंकि इसी समय तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकलेगा, तो ये आ गया जीरो। तो टी आ गया आपका 20/2, दैट इज 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड जो है, पुलिस की स्पीड जो है वो जीरो हो जाएगी। तो अब जो है ये देखेंगे कि इस एक्सेलरेशन के साथ पुलिस जो है 10 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो S इक्वल टू हो जाएगा ut, u इज 20 इंटू 10 माइनस हाफ 2 इंटू 10 का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 100 मीटर। अब ये जो है ये टोटल जो है 100 ट्रेवल कर चुका है, तो बाकी का जो कितना बचेगा वो बचेगा 100। अगर क्लोजेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे, क्लोजेस्ट डिस्टेंस वो हो गया 200 माइनस ऑफ 100, वो हो गया 100 मीटर। ये इस क्वेश्चन में एक आदमी है जो बॉल को जस्ट रिलीज कर रहा है एक 45 मीटर की बिल्डिंग की हाइट से, और दूसरे बॉल को ग्राउंड से 30 मीटर पर सेकेंड की से ऊपर की तरफ फेंका गया है। तो आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ऑफ बी। अब इसको कहीं पे हम बीच में कहीं एज्यूम कर रहे हैं, इस दोनों पे एक आदमी जो है बैठा हुआ है, दोनों बॉल पे, और दोनों को जो है एक को ऊपर से रिलीज कर दिया गया, दूसरे को ऊपर की तरफ फेंक दिया गया। दोनों में जो है एक्सेलरेशन जो है जी जो है वो नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो एक्सेलरेशन ए बी जो है, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका मतलब ये हुआ कि 10 वो भी नीचे की तरफ है, ये भी नीचे की तरफ है, 10 माइनस 10 इक्वल टू हो गया 0। इसका मतलब हुआ कि दोनों जो है एक दूसरे को जब देखेंगे तो जब वो देखेंगे एक दूसरे को तो दोनों जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर u वेलोसिटी से इनिशियली अगर देखी जाए तो एक का 30 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ है और दूसरा 0 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर उस इंस्टेंट पे देखेंगे तो 30 मीटर पर सेकेंड होगा। जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी घटेगी और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। जितना ये घटेगा उतना ही ये इंक्रीज होगा। तो किसी भी मोमेंट पे जब ये एक दूसरे को देखते रहेंगे तो उन्हें ये लगेगा कि ये हम जो है एक दूसरे से 30 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हैं। तो ये था आपका जो है एक्सेलरेटेड फ्रेम का एग्जाम्पल। आपका ये सवाल है, इसमें दो बॉल हैं ए और बी,
एक को 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, एक को 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंकते हैं। तो आपको जो है दो ग्राफ ड्रॉ करने हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब इसको पहले इसको एनालाइज करते हैं कि इसका मोशन क्या होगा। ये 15 मीटर पर सेकेंड पे है, तो ये कुछ ऐसे जाएगा और वापस ग्राउंड पे आके गिरेगा। ये 30 मीटर पर सेकेंड पे है, तो ये कुछ ज्यादा दूर जाके आके ग्राउंड पे गिरेगा। अगर मैं इसकी टाइम की बात करूं कि कितने समय के बाद दोनों की वेलोसिटी जो है जीरो होगी, कौन ग्राउंड पे आ जाएगा, कौन ग्राउंड पे नहीं आएगा, सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले अगर मैं कैलकुलेट करने की बात करूंगा तो टाइम, ये दोनों आपको ग्राफ ड्रॉ करने हैं। कुछ इस सवाल को पॉज करके जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। अगर कोई डाउट होगा तब आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ए को ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगेगा, अगर इसकी बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट की, 2u/g आ जाएगा। 2u इंटू 15/10, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 3 सेकेंड फॉर ए। और अगर बी की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 30/g, ये आ जाएगा 6 सेकेंड। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब पहले इस चीज को एनालाइज करते हैं कि दोनों पे एक आदमी जो है बैठा हुआ है, दोनों बॉल पे एक आदमी जो है इस तरह से बैठा हुआ है और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। अगर मैं एक्सेलरेशन, सबसे पहले मैं निकालूंगा एक्सेलरेशन ऑफ बी ए, तो होगा एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और दोनों आपको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, तो 10 - 10 = 0। अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करें तो दोनों जो है जीरो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा ड्यूरिंग मोशन। अब देखते हैं वेलोसिटी की बात करेंगे। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, तो 30 - 15, ये आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। ये 15 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा। अब ये तब होगा जब तक ये दोनों हवा में होंगे। उसके बाद क्या होगा, 3 सेकंड के बाद ये ग्राउंड पे होगा, लेकिन ये 3 सेकंड के बाद ये ड्यू टू ग्रेविटी मूव कर रहा होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में जब ये ग्राउंड पे आ जाएगा तो ये एक ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व करेगा, तो ये जो है एक्सेलरेटेड मोशन करेगा। अब इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड टाइम, तो ये आ गया 15 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली। ये कितने टाइम तक होगा, 3 सेकेंड के लिए। और 3 सेकेंड के बाद जैसे ये ग्राउंड पे होगा उस समय ये टॉप पोजीशन पे होगा और इसकी वेलोसिटी उस समय 0 होगी। उसके बाद क्या होगा, वेलोसिटी जो है निगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करती हुई नजर आएगी विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी। तो ये आपका हो गया वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए और टाइम का ग्राफ। अब हम नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए और टाइम का। इनिशियली दोनों 0 पे होंगे, तो दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 0 होगा। उसके बाद
कांस्टेंट वेलोसिटी से दोनों आगे बढ़ रहे होंगे तो डिस्प्लेसमेंट जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करेगा, वो भी 3 सेकंड तक। 3 सेकंड के बाद क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो है ये जो है ग्राउंड पे होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का चेंज जो होगा वो एक्सेलरेशन के साथ होगा। इस चीज को देखते हैं। तीन सेकंड तक इस तरह से आगे जाएगा। तीन सेकंड तक ये डिस्प्लेसमेंट जो है 45 मीटर दिखाएगा। उसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेटेड होगा और एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो निगेटिव तरफ होगा, तो वो जो है कर्व होगा और वो भी उल्टा। तो इस तरह से ग्राफ उसका ड्रॉ होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम रिलेटिव मोशन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम करेंगे।